नेक्स्ट पॉइंट है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑब्लिक सेपरेशन। मीन्स दो पार्टिकल किस रिलेटिव वेलोसिटी से एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं या किस रिलेटिव वेलोसिटी से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। जैसे हॉरिजॉन्टल प्लेन की ही बात करें कि एक पार्टिकल को हमने v1 वेलोसिटी और θ1 एंगल के साथ फेंक दिया। इसमें आप प्रोजेक्टाइल मोशन को मत देखना कि वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में g लगेगा। ये प्लेन हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। मीन्स यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट था, हमने इस लाइन के साथ थीटा एंगल पे इस प्रोजेक्टाइल को ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया, तो इसके अंदर कोई भी हमारा एक्सेलरेशन नहीं है। हम सिंपल लैंग्वेज में ये कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं। इसी टाइप से एक दूसरे ऑब्जेक्ट को v2 वेलोसिटी से θ2 एंगल के साथ प्रोजेक्ट कर दिया। अब हमें ये बतानी है कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा। तो एक तो आप इसमें ये देखो कि एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं। तो डायरेक्टली हमें दिखाई दे रहा है कि एक दूसरे के नज़दीक ही आ रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। अगर ये एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं तो हम डिफाइन करते कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन उनके बीच की क्या होगी। यानी यह है तो एक रिलेटिव वेलोसिटी ही, और वो रिलेटिव वेलोसिटी जो दोनों पॉइंट्स की लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग है, चाहे वह दूर जाने की हो चाहे वह पास आने की हो। अगर दूर जा रहा है तो हम सेपरेशन से डिफाइन कर देते हैं, अगर पास आ रहे हैं तो वो अप्रोच की वेलोसिटी बन जाती है। तो हम क्या करेंगे, दोनों ऑब्जेक्ट ए और बी दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे और हम फिर इनके कंपोनेंट्स रिजोल्व करेंगे। एक तो इस लाइन के अलोंग की v1 cos θ1 का कंपोनेंट हुआ, एक अपवर्ड डायरेक्शन में v1 sin θ1, यानी x डायरेक्शन और y डायरेक्शन, वर्टिकली अपवर्ड मत मानो, y डायरेक्शन। सेम टू सेम इसके दो कंपोनेंट्स करेंगे, तो एक तो ये आ जाएगा v2 cos θ2 और एक ये आ जाएगा v2 sin θ2। तो यहाँ पर ये नज़दीक आते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें कि ऊपर जाएंगे दोनों इस वेलोसिटी से और एक दूसरे के पास आ रहे हैं इन वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, तो हम ये लिखेंगे कि एक की दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या रिलेटिव वेलोसिटी है। यानी अगर मैं इस कंपोनेंट्स को इस पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी को रोक कर मानूं तो इसमें से इस डायरेक्शन में ये घटाना पड़ेगा। आप चाहे वो तरीका डायरेक्टली समझो, चाहे ये समझो कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, दोनों पार्टिकल की रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है हमें कि v1 cos θ1 माइनस v2 cos θ2, ये हमारी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाती है। इसी टाइप से अगर दोनों के दोनों पार्टिकल्स हमारे इस टाइप से फेंक दिए जाते कि एक तो v1 वेलोसिटी के साथ θ1 एंगल से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एक को v2 वेलोसिटी के साथ θ2 एंगल से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो g का कोई रोल नहीं है इनके ऊपर। अब हम क्या करेंगे, इनके दो कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा v1 cos θ1, ये आ जाएगा v1 sin θ1। सेम टू सेम ये आ जाएगा v2 cos θ2 और ये आ जाएगा v2 sin θ2। ये ए पार्टिकल, ये बी पार्टिकल। तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या है हमारा, तो वेलोसिटी ऑफ ए है माइनस का v1 cos θ1 आई कैप। आई कैप के डायरेक्शन में नेगेटिव डायरेक्शन जा रही है तो माइनस लगा दिया हमने। वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगा, v2 cos θ2 आई कैप। अब दूर जाने की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है हमें, यानी इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी। इन दो पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके अलोंग इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो हमारा होगा वो होगा a माइनस बी, यानी माइनस का v1 cos θ1 माइनस का v2 cos θ2 आई कैप। अब आप सोच रहे होंगे कि सर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए भी तो ले सकते हैं ना, आप कंसीडर कर लो। हमें तो ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करना होता है कि किस वेलोसिटी से एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, यानी डायरेक्शन तो हमने पहले ही डिसाइड कर दी कि एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, यानी इनकी ये डायरेक्शन होगी। इसमें हमने ये डिफाइन कर दिया कि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो इनकी ये डायरेक्शन होगी।
तो डायरेक्शन तो हम पहले ही डिसाइड करें, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का मतलब होता है, और मैग्नीट्यूड ए बी वेक्टर का और बी ए वेक्टर का तो सेम ही होता है, जस्ट डायरेक्शन का ही रोल होता है, तो हमें इनका मैग्नीट्यूड डिफाइन करना होता है। तो आप ए विद रिस्पेक्ट टू बी करो चाहे बी विद रिस्पेक्ट टू ए करो, हमें मैग्नीट्यूड सेम ही मिलेगा। तो हमें इस टाइप से कैलकुलेशंस करनी होगी। जैसे एक अच्छा सा न्यूमेरिकल करें इसके ऊपर कि हमें दे दिया दो पार्टिकल मूव कर रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक पार्टिकल की पोजीशन यहाँ पर है 4,0 पर, और यह 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है ए पार्टिकल, और एक पार्टिकल बी यहाँ पर है 0,3 पोजीशन है इसकी कि वाई एक्सिस पे 3 सेंटीमीटर के ऊपर रखा हुआ है ये पार्टिकल, और ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है। तो एक तो आप ये सोचकर बताओ कि ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं या एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो डायरेक्टली दिखाई देता है भी दोनों के बीच की दूरियां तो बढ़ती जा रही है। तो हम यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिफाइन करेंगे, और हमें ये निकालना है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड बताओ कितना होगा। तो ये चीज़ें हमें डिफाइन करनी है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, दोनों पार्टिकल्स की इनिशियल पोजीशन के साथ एक लाइन ज्वाइन कर दें, और इस लाइन के अलोंग हम क्या निकालेंगे, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे। तो इस लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ाया, इस लाइन को इस साइड बढ़ा दिया हमने। इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट और इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट हमारी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन देगा। तो सबसे पहले हम एंगल फाइंड करते हैं। ये तो 90 डिग्री का है, ये थीटा एंगल मान लो, थीटा एंगल हो गया। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस 3/4, और 3/4 के लिए थीटा की वैल्यू होती है 37 डिग्री। 3/4 के लिए थीटा की वैल्यू होती है 37 डिग्री। तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा हुआ ना। तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ये एंगल हमारा थीटा है। तो दो लाइनें अगर इसको ये कट करिए तो ये दोनों एंगल बराबर होते हैं ना। इसी टाइप से ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक लाइन कट कर रही है तो ये दोनों एंगल हमारे बराबर होंगे। ये अगर थीटा एंगल है तो बचा हुआ हमारा 90 माइनस थीटा एंगल हुआ। यानी इस y वाले कंपोनेंट को लिखूं कि 5 मीटर पर सेकंड की अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी है, और ये एंगल हमारा 53 डिग्री है। 90 माइनस 37 हमारा 53 डिग्री होगा, तो 53 डिग्री आ गया। अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ ये थीटा एंगल है तो ये भी तो थीटा एंगल है ना। तो एक वेलोसिटी हमारे पास ये है 10 मीटर पर सेकंड, और इस अलोंग यानी ये हमारा 37 डिग्री एंगल, और हमें तो ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी चाहिए। ये वेलोसिटी कितनी होगी, 5 cos 53 डिग्री, और ये वेलोसिटी होगी 10 cos 37 डिग्री। इन बातों को आप ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इतना सा पोर्शन कट करके यहाँ दिखा दिया और ये पोर्शन कट करके यहाँ दिखा दिया। तो इस अलोंग जो हमारी वेलोसिटी आएगी वो वेलोसिटी आएगी 10 cos 37 डिग्री, और इस अलोंग जो वेलोसिटी जाएगी वो आएगी 5 cos 53 डिग्री। और जो हमारी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगी वो होगी, यानी इसके रिस्पेक्ट में उसकी क्या वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी माइनस वो वेलोसिटी करेंगे, ये एक दूसरे से दूर जा रही है। अगर हम इसको प्लस आई कैप मानते हैं, यानी इस डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव माने तो ये डायरेक्शन हमारी नेगेटिव होगी ना। अगर आप फिर और ज़्यादा कॉमन सेंस का यूज करो तो खुद देखो, अगर 5 से इस साइड जा रहा है और 10 से इस साइड जा रहा है तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में तो 15 हुई ना। यानी दोनों वेलोसिटी को हम जोड़ देते हैं, तो हम डायरेक्टली जोड़ भी सकते हैं। अदरवाइज आप ये मानो ये डायरेक्शन में पॉजिटिव मानो तो वो डायरेक्शन नेगेटिव होगी, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव, यानी 10 cos 37 डिग्री में से हम घटाएंगे किसको,
माइनस का 5 कोस 53 डिग्री, यानी माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन थी इसीलिए रिलेटिव में ऐड हो गई। आप इस टाइप से भी बात समझ सकते हो। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना आ गया, 10 इंटू कोस 37 डिग्री होता है 4/5 प्लस 5 इंटू कोस 53 डिग्री होता है 3/5। तो 5 से 5 कैंसिल, ये 2, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 3 11, यानी 11 मीटर पर सेकंड की इसकी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है जब वह ए और बी पॉइंट पर थी। यानी इस कंडीशन में इस इंस्टेंट पे इनकी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हमारी 11 मीटर पर सेकंड होगी। तो इस टाइप से हमसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। एक इसमें एक कंडीशन भी गिवन होती है कि दो पार्टिकल एक दूसरे से कोलाइड कब करेंगे, ये कंडीशन बताओ। यानी कंडीशन फॉर कोलिजन, यानी दो पार्टिकल एक दूसरे के साथ भिड़ेंगे, किस कंडीशन में भिड़ेंगे। जैसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये v1 वेलोसिटी θ1 एंगल, v2 वेलोसिटी θ2 एंगल। अब हमने इसके दो कंपोनेंट्स की लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग कि ये v1 कोस θ1 और ये v1 साइन θ1, ये v2 कोस θ2 और ये v2 साइन θ2। अब ये तो हमारे पास आने की कंडीशन है कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हमारी इन दोनों का सम होगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इसीलिए ऐड हो जाएगी वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी इनकी। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हमारी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v1 कोस θ1 प्लस v2 कोस θ2 होगी। डायरेक्ट मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहा हूँ मैं। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि किस कंडीशन, यानी क्या कंडीशन होगी कि ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करें, तो ये जो वेलोसिटी है ना इनकी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, इन वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट की वेलोसिटी जो है हमारी वो बराबर होनी चाहिए। यानी v1 साइन θ1 इज इक्वल टू v2 साइन θ2 होगा। उसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, क्योंकि यह जितना ऊपर जा रहा है उतना ही अगर ये ऊपर जाएगा तो नज़दीक तो आ ही रहे हैं, तो वाई डायरेक्शन में इनके दोनों की डिस्प्लेसमेंट सेम होती जाएगी टाइम के रिस्पेक्ट में। और जैसे जैसे नज़दीक आएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ऊपर साथ साथ जाते जाते एक पॉइंट पे ये मिल जाएंगे। और फिर हमसे पूछ लिया जाएगा कि ये कंडीशन तो है हमारी, टाइम बताओ कितना लगेगा उनको मिलने में। ये डिस्टेंस हमें डी दे दी, तो जो टाइम लगेगा वह डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लगेगा। तो इस टाइप से हमसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। वैसे नीट में इस टाइप के आज तक न्यूमेरिकल्स बने तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आ जाएं तो आपको कॉन्सेप्ट जरूर याद होना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या सेपरेशन का मतलब दो पॉइंट्स है उनकी लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग उनकी क्या रिलेटिव वेलोसिटी है। उस रिलेटिव वेलोसिटी से अगर वो एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं तो हम अप्रोच डिफाइन करेंगे, अगर दूर जा रहे हैं तो हम सेपरेशन डिफाइन करेंगे। फिर हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि कंडीशन बताओ कि एक दूसरे को कोलाइड कब करेंगे, तो कोलिजन की ये हमारी कंडीशन होगी कि उनकी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी के कंपोनेंट बराबर होंगे, तभी हम कह सकते हैं कि वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। ये भी पूछा जा सकता है कि कोलिजन की कंडीशन तो है, इनके बीच की सेपरेशन दे दी हमें, और ये बताओ कितना टाइम लगेगा कोलिजन में, तो यह डिस्टेंस डिवाइडेड बाई यह रिलेटिव वेलोसिटी ही हमारा टाइम पीरियड होगा। तो इस टाइप से हमसे कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं।